नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद फोगला आज आपके लिए लेकर के आया हूँ सैमको म्यूचुअल फंड का एक्टिव मोमेंटम फंड, जो कि इंडिया के अंदर पहला फंड है। दूसरी, इस फंड की NFO की खास बात यह है कि इसमें एग्जिट लोड 2 साल तक है और पहले साल 2% का एग्जिट लोड है और पहले से दूसरे साल के बीच में 1% का एग्जिट लोड है। तीसरी, इस NFO की खास बात यह है कि यह रीओपन होने के बाद, NFO क्लोज हुआ उसके बाद रीओपन होने के बाद सब्सक्रिप्शन के लिए चालू नहीं है, यानी फ्रेश परचेज और SIP इस NFO में केवल NFO पीरियड के दौरान ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस NFO को डिटेल से। देखिए, एक ट्रेडिशनल आइडिया यह है कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, यानी बाय एट लो एंड सेल एट हाई। लेकिन इस NFO की खासियत यह है कि यह हाई में ही खरीदेगा और उससे ज़्यादा हाई में बेचेगा। ये ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप क्रिकेट की दुनिया से इसको कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि क्रिकेट में क्या होता है कि कोई भी प्लेयर जो इंडियन क्रिकेट टीम में आता है या किसी भी IPL टीम में आता है तो उसकी रिसेंट फॉर्म देखी जाती है। फॉर्म मतलब मोमेंटम, इन्वेस्टमेंट की भाषा में। पास्ट परफॉर्मेंस को देखा, फिर कंसिस्टेंसी को देखा और ऐसा लगा कि ये कंटिन्यू परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, उस प्लेयर को इंडियन क्रिकेट टीम में या IPL में ले लिया जाता है। सेम उसी तरीके से मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्या होता है, पास्ट परफॉर्मेंस पे स्टॉक सिलेक्शन होता है और उसमें लगता है कि ये कंटिन्यू आउट परफॉर्म करेगा, उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में ले लिया जाता है। अब मैं आपको क्रिकेट की दुनिया की एक केस स्टडी आपको बताता हूँ, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 2 प्लेयर हैं, प्लेयर A और प्लेयर B। दोनों की उम्र 23 साल है। दोनों ने इंडियन टीम में डेब्यू किया 4 अक्टूबर 2018 में A प्लेयर ने और B प्लेयर ने किया 31 जनवरी 2019 में। जो प्लेयर A हैं उन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया और यंगेस्ट प्लेयर बने, जो कि दुलीप ट्रॉफी को डेब्यू किया। दूसरा, अंडर 19 वर्ल्ड कप के कैप्टन भी रहे। प्लेयर B जो हैं, BCCI अवार्ड मिला उनको 2 साल के लिए। अब आप मेरे YouTube वीडियो को यहाँ पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं कौन से 2 प्लेयर की बात कर रहा हूँ और इनमें से किसने ज़्यादा क्रिकेट खेला। और एक रिमाइंडर आपको दे देता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जी और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए समझते हैं कि प्लेयर A और प्लेयर B। मैं बात कर रहा था पृथ्वी शॉ और शुभम गिल की। पृथ्वी शॉ ने केवल 12 मैच खेले, जबकि शुभम गिल ने बाद में शुरू करके 45 मैच खेले और उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रही। अब इसको, और शुभम गिल जो है वो लगातार स्टे रहे, टीम के अंदर रहे। और जो पृथ्वी शॉ हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में क्या होगा, सिंपली मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्या होगा कि जो फॉर्म में है यानी मोमेंटम में है वो टीम के अंदर होगा, यानी पोर्टफोलियो के अंदर होगा, और जो आउट ऑफ फॉर्म है यानी वो आउट ऑफ टीम होगा, यानी पोर्टफोलियो से बाहर होगा। जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है वो टीम के अंदर होगा, जो आउट ऑफ परफॉर्म है वो टीम से बाहर होगा। सेम मोमेंटम इन्वेस्टिंग में जो स्टॉक अच्छा चल रहा है वो पोर्टफोलियो के अंदर होगा और जो स्टॉक आउट ऑफ परफॉर्म है वो बाहर होगा। ये आइडिया सुनने में बड़ा अपीलिंग है, लेकिन इसका किस तरीके से ये काम करेगा आने वाला टाइम बताएगा। अब अगर असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी की मैं इस फंड की बात करूं तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, जो कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे है, उसमें 80 to 100% इन्वेस्ट होगा। इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो कि अदर कंपनीज के, इसमें 0 से 20%। डेट और मनी मार्केट में 20% इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें एंटी मोमेंटम यानी आउट ऑफ फॉर्म जब भी रहेगा तो 0% भी इक्विटी का एक्सपोजर जा सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेज का पार्ट बढ़ा देंगे और उसके वाइस वर्सा 100% तक भी इक्विटी पे जा सकते हैं। अगर मैं स्कीम के डिज़ाइन की बात करूं तो स्कीम थीमेटिक फंड है, जो कि सबसे हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में आता है। मैंने लास्ट NFO में भी रिवॉर्ड और रिस्क का पोजिशनिंग आपको बताया था। ऐसे फंड के अंदर आपके टोटल पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, और वो भी तब होना चाहिए जब आप थीमेटिक या सेक्टर फंड को समझते हों, क्योंकि अदरवाइज वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही रिटेल इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है।
एग्जिट लोड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पहले 1 साल के अंदर 2% है और 1 से 2 साल के अंदर 1% एग्जिट लोड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 5000 रुपीज़ का किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि 750 स्टॉक्स का एक यूनिवर्स होगा, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल एंड माइक्रो कैप चारों कैप होंगे। उसमें रिस्क मैनेजमेंट स्क्रीनिंग होगी, यानी उन स्टॉक को हटा देंगे जिनमें सर्किट लगा हुआ है, इन स्टॉक को भी हटा देंगे जो इलिक्विड है, यानी जिनमें बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही है। रेड फ्लैग स्टॉक्स को भी हटा देंगे। एलिमिनेट करने के बाद 50 से 100 शेयर्स जो बचे यूनिवर्स, उसमें सैमको अपना जो मोमेंटम सीकिंग एल्गोरिदम है वो रन करेंगे, अपना एल्गोरिदम रन करेंगे और 50 टू 70 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जो है वो अल्टीमेटली बनेगा। अब मैं बात करता हूँ कि स्कीम के फीचर्स क्या हैं, इस फंड के अंदर क्या क्या किस तरीके का फंड है। तो फंड मैनेजर मिस्टर पारस मतालिया हैं, जो कि बाय क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट हैं। स्कीम ओपन एंडेड है, यानी जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं विद द एग्जिट लोड 1 ईयर और 2 ईयर। एनएफओ का पीरियड 15 जून 2023 से 29 जून 2023 तक है। प्लान रेगुलर और डायरेक्ट दोनों है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 है। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि एनएफओ रीओपन होने के बाद इसमें फ्रेश परचेज और एसआईपी नहीं लगेगी, केवल एनएफओ पीरियड के दौरान ही इसमें परचेज किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ रिस्कोमीटर की। तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर है। इसका मतलब है कि आपका प्रिंसिपल मूलधन अमाउंट जो है दैट वुड बी ऑन ए वेरी हाई रिस्क। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि एनएफओ आपको कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।